हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है, दैट इज़ द जेंडर लैकुना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्यों मिसिंग है, क्यों गैप है, इसको हम समझने वाले हैं कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो इनविजिबल वुमेन पर्सपेक्टिव है, वो क्यों उनको ओवरलुक किया गया है, क्यों वो मिसिंग है। सिंपल सा जेंडर लैकुना समझ सकते हो आप, इनविजिबल वुमेन। यहाँ पर जो ये जेंडर लैकुना टर्म है मतलब जेंडर गैप होना, ये इनविजिबल वुमेन होना। सो जेंडर्ड जो पर्सपेक्टिव्स हैं बेसिकली वो क्यों मिसिंग है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अगर हम जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड कर देंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो इनरिच हो जाएगी और इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव हो जाएगी। लेकिन अभी हाल में देखा जाए, अगर आप एक्सप्लोर करोगे अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलता है, या एब्सेंस ऑफ जेंडर रिलेटेड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जो भी एनालिसिस की जाती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें। और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत सारा हम लोग यहाँ पे डाटा यूज़ करेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि हम एग्जैक्टली समझ सकें कि ये जेंडर लैकुना क्यों है, ये इनविजिबल वुमेन क्यों है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम इसे करंट अफेयर से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और मैं वीडियो को डिटेल में शुरू करूं इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी भी 85% मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ब्रीफ अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी यहाँ पर, ओके। और हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन जो हमारा है, द जेंडर लैकुना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अगर हम इसे डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ जेंडर लैकुना, इसके पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? एक अप्रोच है या एक तरीके से डिसिप्लिन है जहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ के जो वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटीज़ होती हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कंपेयर करें यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम से। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम ये कंपेयर करें कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि भाई डिफरेंट जो अक्रॉस द वर्ल्ड वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन, अब इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है। तो इसको जब हम एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं, कुछ हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स निकालते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स निकालते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं, सिमिलैरिटीज़ निकालते हैं। ये होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो जेंडर लैकुना एग्जिस्ट करता है। जेंडर लैकुना सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो जेंडर रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स हैं वो अब्सेंट हैं। जेंडर रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ओके। तो यहाँ पर जेंडर लैकुना में बात की जाती है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है यहाँ पे जेंडर रिलेटेड पर्सपेक्टिव मिसिंग है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जितना एनालिसिस होता है, जो रिसर्च किया जाता है, जो स्टडी की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स का, इंस्टीट्यूशंस का, उसमें एब्सेंस ऑफ जेंडर रिलेटेड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ पर जेंडर रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको वो मिसिंग है। यहाँ पे बेसिकली एक टर्म है इनविजिबल वुमेन। तो जितने भी पर्सपेक्टिव्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं। सिंपल से अगर मीनिंग देखा जाए यहाँ पर, तो ये क्या है? मेल डोमिनेटेड है, जैसे हम जेंडर लैकुना कह रहे हैं यहाँ पर। तो लोग मानते हैं कि अगर इस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव्स होंगे, मेल डोमिनेटेड ओपिनियंस होंगे, तो जो पॉलिटिकल रिसर्च होता है जो हमारे
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें वुमेन पर्सपेक्टिव को एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। मतलब जैसे हम मिसिंग वुमेन कर रहे हैं कि वुमेन के पर्सपेक्टिव यहाँ पर मिसिंग है। जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो भी रिसर्च किया जाता है, डाटा एनालिसिस किया जाता है, वो मेल डोमिनेटेड होता है। और इस तरीके से जो वर्ल्ड में पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं, वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक निकाली जा रही हैं, वो से डिज़ाइंड फॉर मेन के हिसाब से डिज़ाइन की जा रही है, क्योंकि वुमेन यहाँ पे इनविजिबल है, उनके रोल को ओवरलुक किया गया है, यहाँ पर जेंडर को एक्सक्लूड किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जितनी भी पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए जाएंगे, जो भी रिसर्च होगा, वहाँ पर किसका डोमिनेशन होगा? मेल डोमिनेशन होगा। ओके, तो अब जब मेल डोमिनेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी पॉलिसीज़ में जेंडर इश्यूज़ को नेग्लेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं, अगर वो वुमेन ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो इनके जो जेंडर इश्यूज़ हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? सो नेग्लेक्ट ऑफ जेंडर इश्यूज़ इन द एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, या इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, ये जो स्टेट के जो बिहेवियर्स को, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट रीजन में, तो यहाँ पर जेंडर इश्यूज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स हैं। इसकी वजह से जेंडर इश्यूज़ यहाँ पर नेग्लेक्टेड होते हैं, और इसी को हम जेंडर लैकुना कह रहे हैं। तो अभी आपको ये मीनिंग समझ में आ गई कि व्हाट इज़ जेंडर लैकुना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डाटा देखते हैं, स्पेशली इंडिया का अगर हम देखें। सो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा, तो ये पुराना डाटा है, 2014 तक है यहाँ पर। तो 2014 में आप देखेंगे, अगर जेंडर प्रोफाइल देखेंगे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो स्पेशली लोकसभा में जो एमपीज़ हैं, अब ये एमपीज़ क्या हैं? लेजिस्लेटर्स हैं, ये लॉज बनाते हैं। ओके, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होती है। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप देखोगे कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन ओनली 11%, अराउंड 11%, एंड मेल का क्या है? 89%। तो ये जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस है, जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस है, स्पेशली इंडिया में जो है, उसमें किसका डोमिनेशन है? मेल डोमिनेशन है। तो यही बात की जा रही है कि यहाँ पर जेंडर लैकुना है, जेंडर गैप है, यहाँ पे मिसिंग वुमेन है। ओके, इसी तरीके से आप 2019 का देख लीजिए, तो ये पहले तो बहुत ही कम रहा है। 1952, 1957 के आसपास देखोगे तो 5%, फिर 7%, 6%, अभी तो खैर 11% है। इसके पहले का स्टेटस आप देख लीजिए कि क्या स्टेटस था वुमेन का, इस जो लोकसभा में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था। ओके, इसी तरीके से आप अगर ये नंबर उठा के देखें कि कितनी वुमेन इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करती हैं, वो कितने % है जो वोट दे रही हैं, कितने % हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये सब अगर डाटा उठाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही टर्म याद आएगा, दैट इज़ मिसिंग वुमेन। ओके, अब जब मिसिंग वुमेन है तो ये एक जेंडर गैप है या जेंडर लैकुना है। ये थोड़ा बहुत डाटा हो गया आपको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि ये जो गैप है ना, ये अगर आप देखोगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो दिस गैप कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस एस्पेक्ट्स। भाई जो जेंडर लैकुना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। ओके, जैसे कि एक पहला एस्पेक्ट आ जाता है कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हाल ही में हमने देखा कि इंडिया में जो लोकसभा है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें, एमपीज़ अगर काउंट करोगे आप तो 11% अराउंड वुमेन है। ओके, और 89% यहाँ पे मेल है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो स्कॉलर्स हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब मेल का डोमिनेशन है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव्स किसके ज़्यादा डोमिनेट करेंगे? मेल के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। और यहाँ पर इसीलिए जेंडर लैकुना रहता है कि जो जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स हैं, जो फीमेल पर्सपेक्टिव्स हैं फॉर एग्जाम्पल, वो मिसिंग रहते हैं यहाँ पर। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इलेक्शन कंटेस्ट करना या वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, ये या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, या पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करने में
वुमेन का पार्टिसिपेशंस, तो ये सारा आ जाएगा आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस। आप इलेक्शन एग्जाम्पल दे सकते हो, वोटिंग दे सकते हो, पब्लिक ओपिनियन दे सकते हो। तो आप सोचो कितनी महिलाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भाग लेती हैं, या फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल डिबेट हो रही है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप रूरल एरियाज़ में, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन होता है, आप उसमें देखो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल ग्राम सभा की मीटिंग है, आप देखोगे कि पता चला वुमेन वहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो घर में बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, या घर में जो कुकिंग एंड ऑल है उसमें बिजी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो एक दो हो गया जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एस्पेक्ट पे आपको जेंडर लैकुना देखने को मिलेगा। देन जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ में आपको जो जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ बनाई भी जाएंगी फॉर एग्जांपल, तो इसमें किसका पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड रहेगा? मेल का, क्योंकि मेल डोमिनेशन है लेजिस्लेशन प्रोसेस में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर लैकुना। देन जेंडर एंड पॉलिटिकल वायलेंस, इंटरसेक्शनैलिटी। अब इंटरसेक्शनैलिटी ये है कि हम जेंडर को अदर जो फैक्टर्स हैं उनके साथ इंटरकनेक्ट करके स्टडी करें। जैसे हम जेंडर को किसके साथ पढ़ सकते हैं? कास्ट के साथ में। जेंडर को हम इंटरसेक्शनैलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलीजन के साथ देख सकते हैं, ओके, कि किस तरीके से पर्टिकुलर कास्ट में जो जेंडर गैप कैसे है, किस तरीके से पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसमें जेंडर लैकुना कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये होता है इंटरसेक्शनैलिटी। जैसे कि पर्टिकुलर रेस में आप देख सकते हो, किस पर्टिकुलर रीजन में आप देख सकते हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें। अभी जेंडर एंड पॉलिटिकल वायलेंस आप देखेंगे कि रिसेंटली में इंडिया में मणिपुर में जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से जिसमें मतलब आप देखोगे कि जो वुमेन है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी में स्पेशल, जैसे मणिपुर अभी हमारे पास रिसेंट का एग्जांपल है कि किस तरीके से सोसाइटी पैट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड है। मतलब आपका पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ओके, आपके पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, टू कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड ऑल को लेकर, उसमें भाई वुमेन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप देखो ना, आप ठीक है, वुमेन को जिस तरीके से वहाँ पर अभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इस चीज़ पे, बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही शेमफुल था कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही है हमारी सोसाइटी में। जो पॉलिटिकल वायलेंस है या किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, उसमें सबसे पहले टारगेट किसको किया जाता है? वुमेन को। वुमेन विक्टिम्स हो जाती हैं। तो मणिपुर में जो भी पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे हैं उसकी ईजिली विक्टिम कौन रही? वुमेन रही। तो ये सारे वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरीके से जेंडर लैकुना देखने को मिलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ओके। अब भाई इनको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है? जो ये जेंडर लैकुना है, जो मिसिंग या इनविजिबल फीमेल्स हैं, वुमेन हैं इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव एनालिसिस में, ओके, तो ये जो लैकुना है इसको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है? व्हाई दिस इज़ एसेंशियल टू एड्रेस द जेंडर लैकुना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। भाई इसको एड्रेस करना, इसका समाधान निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर हम बात करते हैं ना एक इंक्लूसिव सोसाइटी की, भाई इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जो वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं, जो चाहे वो वुमेन हो या मेन हो या चाहे कास्ट के हिसाब से देख लें, चाहे रिलीजन के हिसाब से देख लें, चाहे रीजन के हिसाब से देख लें, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करना, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाना है। हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो ये डाइवर्स सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं, इनके पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना है। तभी आप जो कंपैरिजन करोगे, जो एनालिसिस करोगे, उसमें इंक्लूसिविटी होगी, राइट। एक इंक्लूसिव सिस्टम होगा कि हाँ आपने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया है, ओके। इनहेंस पॉलिसी इफेक्टिवनेस, भाई जब इंक्लूसिवनेस होगा या डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर पॉलिसी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा। कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हम जेंडर इक्वालिटी को लेकर कोई लॉ बना रहे हैं, या हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है। अब लॉ कहाँ बनेगा? हमारे इस पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर।
अब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक लॉ बन रहा है, चर्चा चल रही है हमारे पार्लियामेंट में। अब डोमेस्टिक वायलेंस को किसने फेस किया है? वुमेन ने फेस किया है। विक्टिम्स कौन रही हैं? वुमेन रही हैं। तो वहाँ पर अब लेजिस्लेशन प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई 89% मेल है, मेल डोमिनेटेड है, 11% फीमेल है। अब यहाँ पर लॉ बनाया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। तो जब ये पॉलिसी या कोई पॉलिसी बन रही है, कोई लॉ बन रहा है, इसमें इनका से तो इतना ही है, और उस दिन कितने प्रेजेंट हैं ये भी देखने वाली बात है। तो इनका मतलब पर्सपेक्टिव्स देख रहे हैं आप कि कितनी उसमें इंक्लूसिवनेस होगी यहाँ पर। तो अगर आप यही मान लीजिए 50-50% हो, तो 50% ओपिनियंस उन पर्सन्स या उस सेक्शन से आ रहा है जिसके लिए लॉ बनाए जा रहे हैं। लॉ हम बना रहे हैं फीमेल्स के लिए, और उसमें ओपिनियंस कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मेल, क्योंकि भाई उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वोटिंग के हिसाब से कौन होगा? वो ज़्यादा रहेंगे। तो अब उस पॉलिसी का इफ़ेक्टिवनेस क्या होगा? तो जो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर हमें पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस को इन्हेंस करना है तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि भाई हम इस जेंडर लैकुना को एड्रेस करें। पहले भाई हम इनकी नंबर्स को यहाँ पर मैच करें, एक इक्वल लेवल पर लेकर आए, जिससे कि उस पॉलिसी को या पर्टिकुलर जो डोमेस्टिक वायलेंस पर लॉ बनाया जा रहा है उसको इफ़ेक्टिव बना सकें। क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है उसी के ओपिनियन को शामिल नहीं करेंगे तो आप कैसे इसे इफेक्टिव बनाएंगे। देन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी, अगर ये जेंडर लैकुना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है एड्रेस करना, अब क्यों हमें जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड करने चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकें। इसके बाद से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। डेमोक्रेसी क्या है कि भाई सबके ओपिनियंस को एक्नॉलेज करना, सबकी राय लेना, और जब वुमेन ही मिसिंग है, इनविजिबल वुमेन है, तो उनके ओपिनियंस मिसिंग होंगे। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो इस तरीके से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है इस जेंडर लैकुना को। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि व्हाट इज़ जेंडर लैकुना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डिफाइन कर सकते हो आप इसको। जेंडर लैकुना या जो ये जेंडर गैप है उसके वेरियस पर्सपेक्टिव्स कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो आप, और इस जेंडर लैकुना को एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के साथ में अपने आर्गूमेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं आप। गेटिंग इट? अब आते हैं थोड़ा सा ये जेंडर का थोड़ा सा और हम डिटेल में अगर हम इसे और पढ़ें या जो हमने डिस्कस किया है उसको समराइज़ करें यहाँ पर, तो एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यही तो डिफाइन कर रहा है ना जेंडर लैकुना को। जेंडर लैकुना क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दिस इज कॉल्ड एज जेंडर लैकुना। सो व्हाट इज मिसिंग यहाँ पर? तो ये एक्सक्लूजन किस बात का यहाँ पर है, किस चीज़ का एक्सक्लूजन है? व्हाट इज मिसिंग हियर? यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है द रोल ऑफ जेंडर इन शेपिंग द पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसको नेग्लेक्ट किया गया है ऑफन इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिसर्च। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, इसके परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं? जब जेंडर्ड पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर मिसिंग है, नेग्लेक्टेड है, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप किसी पॉलिटिकल फिनोमेना को समझ रहे हो तो वो क्या रहेगा? डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट दी वुमेन, क्योंकि वो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर जो पर्टिकुलर जेंडर दैट इज़ फीमेल उसको मार्जिनलाइज्ड किया गया है। तो इसके कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे आप मणिपुर का एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस में इजीली टारगेट किया गया फीमेल्स को, या वहाँ पर किस तरीके से, जो अभी एक रिसेंट में वीडियो वायरल हुआ। सो मणिपुर वायलेंस का आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो वुमेन है वो कहाँ, उनके राइट्स कहाँ लैक हो रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप तो बहुत ही आसान है कि आप ये जो एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर है इसको एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके से एजुकेशन या हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन पे जो मेल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और वुमेन को तो कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आसपास आपने देखा होगा, भाई आपको तो शादी कर देना है, ठीक है, आपको क्यों पढ़ाना लिखाना, आपको तो दूसरे घर जाना है। मैं ये अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा चलता है, बट ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी
ऐसी भी हैं जो वुमेन को ज़्यादा जो गर्ल चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली ऐसा है, बट आप 10 में 5 ऐसे परिवार ज़रूर आपको मिल जाएंगे जो अभी भी फीमेल को एजुकेशन देने या वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट या जॉब कराने के का जो ओपिनियन नहीं रखते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको 10 में 5 ऐसी फैमिलीज़ मिल जाएंगी। हेल्थ केयर, जनरली वुमेन की हेल्थ केयर को इग्नोर किया जाता है। आप देखोगे इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जो वुमेन की हेल्थ केयर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, बट उनको इग्नोर किया जाता है। जनरली जो फीमेल्स हैं वो खुलकर या ओपन होकर उन मुद्दों पर बात भी नहीं करती हैं। तो हेल्थ केयर का, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर हो गया कि क्या वो वाकई चाहती हैं कि वो जो बच्चे हैं उनको बच्चों को जन्म दें, या वो क्या हम वुमेन के पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करते हैं कि उसे 1 चाइल्ड चाहिए या 2 चाइल्ड चाहिए। मतलब बहुत ऐसा कम होता है जहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए स्टैंड लेती हैं। ये सारी चीज़ें दो कि आज सिनेरियो चेंज हो रहा है 21वीं सेंचुरी में, बहुत सारे वुमेन्स अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड लेते हैं, बट स्टिल बहुत सारा ऐसा एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एक लार्ज सेक्शन ऑफ द वुमेन है जो अभी भी अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं किस चीज़ की? एक्सक्लूजन ऑफ द जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अगर थोड़ा सा और क्लोजर लुक देखें हम इस कॉन्सिक्वेंसेस का, तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है विद इन द हाउस होल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर, जैसे कुकिंग, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जैसे कि कुकिंग, ओके, या जो चाइल्ड रियरिंग है, बच्चों की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें जो हाउस होल्ड वर्क है, जो ये डिवीज़न ऑफ लेबर है कि ये काम मेल का है, ये काम फीमेल का है। खाना बनाना फीमेल का काम है और बाहर से जाकर पैसे कमाना मेल का काम है। एक जनरल मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, दो कि बहुत सारी फैमिलीज़ या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। आज के टाइम पे पर्टिकुलरली आप देखोगे कि बहुत सारे ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है कि ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर की जो लाइन है ना वो ब्लर हो रही है। अब कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है कि मतलब ऐसा कोई ये तरीके से बाइफर्केशन नहीं है कि ये काम महिलाओं के हैं, ये काम पुरुष के हैं। सो दीज आर द वर्क ऑफ फीमेल्स एंड दीज आर द वर्क ऑफ मेल। दिस तरीके की जो लाइन है, दिस इज़ गेटिंग ब्लर। मतलब ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, दैट इज़ अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक तरीके से ब्लर हो रहा है, और अच्छी बात है ये चीज़। ओके, देन इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब यही है कि जो जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको अदर फैक्टर्स के साथ कनेक्ट करके देखना, जैसे कि रेस, क्लास, इंडिया में कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, इस चीज़ से कनेक्ट करके देखना। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शनल अप्रोच, जहाँ पर हम जेंडर इंटरैक्ट्स करते हैं विद द अदर फैक्टर्स। तो ये एक ओवरऑल समरी हो गई यहाँ पर। ओके, तो कुछ और चीज़ें, ये सब कुछ करंट के मुद्दे हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर आप दे सकते हो। हालांकि मेजर पोर्शन हमने जो जेंडर लैकुना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कवर कर लिया है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बस आपको और बताऊँगी जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, या आपको जैसे लॉन्ग आंसर लिखना हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द जेंडर इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। तो अब ये जब जेंडर लैकुना है तो इसके पॉलिटिकल फिनोमेना में क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, लोगों सोसाइटी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बट पॉलिटिकल फिनोमेनास किस तरीके से हो रहे हैं आउट ऑफ दिस जेंडर लैकुना। जो ये इनविजिबल वुमेन है, मिसिंग वुमेन है, आउट ऑफ दिस इशू पॉलिटिकल फिनोमेनास किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते हैं, सोशल मूवमेंट्स चलते हैं कि वुमेन्स राइट आर दी ह्यूमन राइट्स। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, जो ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन की बात करते हैं। ओके, मुझे कमेंट करके कुछ बताइएगा ऐसे नाम जो इसमें एक्टिव, क्या आपने कभी पार्टिसिपेट किया है इस तरीके के मूवमेंट्स में, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, तो कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है
फीमेल्स का, तो इससे हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा एंड मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हम बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जेंडर गैप को हम एड्रेस करें और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लेवल को बढ़ाएं, जिससे कि एक हम मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर सकें। फैमिली पॉलिसीज़ स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली पॉलिसीज़ ये वुमेन की एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स एंड पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें कुछ ऐसे मोर फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, मोर जेनरस पेरेंटल लीव्स देने चाहिए। जैसे मैटर्निटी लीव आपने इंडिया में सुना होगा कि मैटर्निटी लीव मिलती है। पहले क्या होता था, वुमेन को अगर वो उसे बच्चे को जन्म देना है तो उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ा, वो फिर कभी कम बैक नहीं कर पाती थी अपने कैरियर में। आज के टाइम पे कुछ जेनरस पेरेंटल लीव्स मिलती हैं, मैटर्निटी लीव मिलती हैं, पेड मैटर्निटी लीव मिलती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आप वापस आके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ ज़रूर डिज़ाइन किए जाने चाहिए, जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंस एंड ये सब इंश्योर किया जा सके। ओके, तो एड्रेसिंग द जेंडर लैकुना क्यों ज़रूरी है ये मैंने बता दिया था आपको, लेकिन कैसे करेंगे? ओके, हम जेंडर लैकुना को एड्रेस कैसे करेंगे यहाँ पर? हाउ वी विल एड्रेस दी जेंडर लैकुना? तो पहला है कि भाई रिसर्च प्रायोरिटीज़ में चेंजेस करेंगे आप, कि भाई हाँ थोड़े से जेंडर सेंसिटिव रिसर्च मेथडोलॉजी को क्रिएट करोगे, क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस को बढ़ाओगे, राइट। तो रिसर्च जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो रिसर्च हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, उसमें कुछ शिफ्टिंग करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। देन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, सो जो भी जेंडर रिलेटेड जो पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस है ना, उसको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करेंगे कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मेन इशू क्या है, जेंडर रिलेटेड पॉलिसीज़, जेंडर रिलेटेड पॉलिटिक्स, जेंडर रिलेटेड पॉलिटिकल फिनोमेनास, उसको मेन स्ट्रीम पे इंक्लूड करेंगे। देन एक्टिविज्म एंड एडवोकेसी, तो भाई जो वैसे ही ना, जैसे प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना, अवेयरनेस रेज करना रिलेटेड टू जेंडर पॉलिटिकल इश्यूज़, इस तरीके से कर सकते हैं हम जेंडर लैकुना को एड्रेस। देन पॉलिटिकल प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाना। अब कल्चरल डाइवर्सिटी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना। इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। भाई आज जहाँ 11% वुमेन हमारी लोकसभा में एमपी हैं, क्यों नहीं हम इसे 33% कर रहे हैं? जिस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने 33% रिजर्वेशन दिया है, बहुत दिन से लोकसभा में ये बिल पेंडिंग है जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, बट अभी तक इस पे लॉ नहीं बन पाया है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारे पार्लियामेंट में 33% वुमेन को रिजर्वेशन को लेकर है, क्या आपका ओपिनियन क्या है? आपको लगता है कि ये होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? और दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये ओपिनियन मुझे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है और उसके पीछे आपका आर्गूमेंट क्या है। इस तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए, इससे क्या होगा, आपका ओपिनियन स्ट्रांग होगा, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। ओके, तो ये हो गया कि किस तरीके से हम जेंडर लैकुना को एड्रेस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं कि व्हाट इज़ जेंडर लैकुना, जेंडर लैकुना के पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं, जेंडर लैकुना को एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है, और हम जेंडर लैकुना को कैसे एड्रेस करेंगे। ये सारी डायमेंशन हमने यहाँ देख ली है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हमने जेंडर लैकुना को एड्रेस कर लिया डिफरेंट तरीके से। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो जो हमारी एनालिसिस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो रिसर्च होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो रिच होगा। और क्योंकि हम डाइवर्सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ को डिफरेंट लेंस से देखेंगे, सिर्फ मेल डोमिनेटेड लेंस से नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च को अल्टीमेटली और एक्यूरेट बनाएंगी और रिसर्च को और ज़्यादा एक तरीके से रिच बनाएंगी। देन रिड्यूसिंग द जेंडर इनइक्वालिटीज़, तो इसमें हमें हेल्प मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल्स हैं उसमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना भी एक वन ऑफ द गोल है। क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की बात की गई है? 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? ये मुझे कमेंट करके बताना जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। देन एक्सेलरेटिंग द डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें, ये सब फ़ायदे होने वाले हैं इसके।
कंक्लूड करते हैं आज के इस डिस्कशन को कि भाई अगर आपको जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे इन इक्वालिटीज़ को एड्रेस करना है और अकाउंटेबिलिटी लाना है, ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर रिलेटेड या जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वेरियस इश्यूज़ हैं, ओके, उसको हम जेंडर के लेंस से देखें और यहाँ पर हम एम्पावर करें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल्स जो कि फ़ीमेल है, और उनको एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए उनसे रिलेटेड या टारगेटेड रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से हम अगर हम नहीं करेंगे ये चीज़ तो जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स हैं वो अनएड्रेस्ड रह जाएंगी। इसके बाद से स्ट्राइविंग फॉर द चेंज, अगर हमें सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं और हमें जो जेंडर लैकुना है इसको एड्रेस करना है, तो क्या करना होगा, हमें एक्टिवली वर्क करना होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव चेंज एंड जेंडर इंक्लूसिविटी विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, और मुझे 2 जवाब ज़रूर दीजिएगा। एक ये वाला कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की है, और दूसरा ये चीज़ कि जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर बिल है कि 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वुमेन को। तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर बताइएगा। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।